जिंदगी से चाय निकाल दो तो बाकी सिरदर्द ही बचता है, और हमें चाय के अलावा कोई और पेय कहाँ जचता है। सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। आज हम मना रहे हैं बर्थडे हमारे प्यारे सर्वेश भाई का। सो एज यू कैन सी वी ऑल आर एट जारजा, और मेरे साथ है लखन भाई, और आज है बर्थडे सर्वेश भाई का। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे साथ पूरी टीम है, और अब जो है परंपरागत तरीके से केक कटेगा, सब में बटेगा बराबर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो केक को काटा जा चुका है और अब इसे बांटा जाएगा। तो आइए एक एक करके सबको चखाते हैं जरा जरा सा केक। शुरुआत हमसे की जाएगी, लेकिन हम करवाएंगे सबसे पहले बर्थडे बॉय का मुंह मीठा। और अब सर्वेश भाई सबको एक एक करके केक खिलाएंगे। टीजीएल के द ग्रेट लखन के पश्चात किसी किसी को चखाएंगे और किसी किसी के मुंह में ठूसे जाएंगे इस स्वादिष्ट केक के अलग अलग हिस्से। ये बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है जयपुर के बहुचर्चित जारजा क्लब में, और यहाँ चंद गिने चुने लोगों में सर्वेश भाई के दो छोटे प्यारे भाई सर्वेश भाई के अलावा चिराग, द ग्रेट लखन, आर के क्लब के आर के, गुलशाद और अफजल, और मैं भी। अब हम सभी इंतजार कर रहे हैं गर्मा गर्म लजीज व्यंजनों का, और उसके ऊपर इतना सुंदर दृश्य, पीछे से गुजरती हुई रेलगाड़ी। मोबाइल कैमरे से जूम करके जब हमने देखा तो कुछ लोग रेलगाड़ी में खाना खाते हुए नजर आए। उसने हमारी भूख और बढ़ा दी, लेकिन अब हमारा इंतजार हो चुका है खत्म। वहां चल रहे बिग स्क्रीन पर हमने किया मैच को एंजॉय, और उसके साथ साथ लाइव म्यूजिक पर लगाए सभी ने ठुमके। और उसके बाद आधे घंटे तक चला फोटो सेशन का दौर, जहां सभी ने अपनी अपनी पसंदीदा पोज देकर कई पिक्चर्स क्लिक की। हमारे व्लॉग के माध्यम से हम जयपुर दर्शन आपको लगातार करवाते रहते हैं, जैसे कि ये बस डबल डेकर जिसमें आप जयपुर दर्शन कर ही सकते हैं, लेकिन हम इसमें बिना बैठाए आपको जयपुर दर्शन करवा रहे हैं। और अब हम निकल गए हैं अंश और उसकी मम्मी के साथ देहरादून की तरफ, जहां हमें पहुंचाएंगे सुधीर, यानी कि आपके अपने हुकुम ऑन द बीट। शहरों को पार करते हुए, कई सुरंगों के बीच से निकलते हुए, और कई पहाड़ों को चीर कर आगे रास्ता बनाते हुए हम बढ़ रहे हैं देहरादून की तरफ। और जब भी बीच में पड़ाव लिया जा रहा है तो हम एक न एक तस्वीर ले रहे हैं चाय की चुस्की के साथ, और अंश पीछे की सीट पर बैठा इस ट्रिप का आनंद ले रहा है लाइव म्यूजिक के साथ। यहाँ मुझे हरियाणवी गानों का एक ही शौकीन भारी पड़ रहा था, लेकिन अब एक से भले दो हो गए हैं। हमने भी मौका पाकर अपना फेवरेट भोजपुरी सॉन्ग चला दिया। भोजपुरी गाना सुनकर अंश अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है। धीरे धीरे सफर को आगे बढ़ाते हुए हम प्लेलिस्ट के मूड को भी चेंज करते चले जा रहे थे, जिससे कि हम एक ही जॉनर में फंस के ना रह जाएं। अब राजस्थान की सरहदों को पार करके हम एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम बीच में पड़ाव भी ले रहे थे खाने पीने के लिए। अब वक्त था लंच का, और इसके साथ साथ सफर में अंश का एंटरटेनमेंट लगातार जारी था। चल भाई
परे होके चल भाई थोड़ा परे होके निकले से सारे लेट नाइट होके पहला तो काम करे का जुगाड़ मेरे लिखड़ेंगे बाहर बस मुंह हाथ धोके गाड़ी में उत्तराखंड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और हमें पुष्पा का एक ट्रक मिल गया है। चलेगा ना जयपुर। पुष्पा का ट्रक हमें मिल गया है। हम देखेंगे ये ट्रक कहाँ तक जाएगा। जिंदगी के भी अजीब और अनोखे रूप हैं। कोई लैम्बोर्गिनी में भी दुखी है तो कोई ट्रक में भी खुश है। खैर रास्ता अब कांटे नहीं कट रहा था। शाम हो चली थी और हमने फिर एक पड़ाव लगाया चाय के लिए। वहां हमने की फोटोग्राफी और अपने मोबाइल से खींची हुई कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम प्रवेश कर चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड में और यहाँ घुसते ही हमें मिला सामने एक एक्सीडेंट इस अमन के शहर में। शांति सिर्फ इस सॉन्ग में सुनाई दे रही है, लेकिन इस भाई की जिंदगी में तो अशांति फैल चुकी है। खैर इसकी सहायता करने के बाद हम बढ़े आगे और अगले दिन का शेड्यूल होने के कारण प्रियंका और अंश को उनके घर पर ड्रॉप करने के बाद देहरादून में चाय की चुस्की लगाते हुए पुनः लौट रहे हैं जयपुर की तरफ। अजीबोगरीब आवाजें निकालता हुआ ये ट्रैफिक सिग्नल। खैर हमने गाड़ी में प्ले किया हनुमान चालीसा और निकल चले जयपुर की तरफ। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले भी एक एक्सीडेंट देखना लिखा हुआ था। एक पुलिस वाले की कार पलट चुकी है। भाई एक्सीडेंट हो गया पुलिस की गाड़ी का और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पुलिस की गाड़ी की एक्सीडेंट की सूचना हमने आगे चेक नाके पे पुलिस वालों को दी और यहाँ से आगे बढ़ जाने में बेहतरी समझी। नर ही नारायण का साक्षात स्वरूप है और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। अब हम उत्तराखंड से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। ऋषिकेश हरिद्वार क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को लांघकर दिल्ली होते हुए राजस्थान चाय की चुस्कियां लेते हुए। लेकिन आगे कड़ी चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही थी। अत्यधिक ठंड होने की वजह से काफी कुहासा हमें रास्ते में मिला, लेकिन हमने उसे चीरकर अंततः जीत हासिल की और पहुंच गए जयपुर। अब आइए करवाते हैं आपको स्थानीय देवता गोविंद देव जी के दर्शन। और ये है चिंताहरण हनुमान जी। और यही सिटी के मध्य ही स्थित है चांदपोल हनुमान जी का मंदिर। अब आइए सिटी से आपको बाहर लिए चलते हैं और करवाते हैं खोले के हनुमान जी के दर्शन। इस पर हमने एक विशेष व्लॉग भी बनाया है, लेकिन आज इसकी एक और खासियत यानी इस मंदिर की एक और खासियत केबल कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रोपवे खोले के हनुमान जी के नीचे से मनसा माता मंदिर से होते हुए ऊपर की ओर वैष्णो देवी के मंदिर तक जाती है। यहाँ इस भाई ने कर दिया गेट बंद और यहाँ से होता है हमारा सफर शुरू। आप नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हो पहाड़ों में तो आपको यहाँ से दिखने वाले दृश्य आपका मन मोह लेंगे। अगर आप भी कभी जयपुर घूमने आए और खोले के हनुमान जी अगर आप दर्शन करने के लिए पधारते हो तो इस रोप वे का आनंद जरूर लें। अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में अपने गंतव्य तक यानी माता के मंदिर। हमारी केबल कार ने हमें सकुशल पहुंचा दिया है हमारे गंतव्य तक। अब आइए आपको करवाते हैं माता रानी के दर्शन। जय माता दी। अगर आपको भी हो गए हो दर्शन और माता रानी आपको भी उतनी ही प्यारी है जितनी मुझे हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अब हम फिर से उतर रहे हैं नीचे और यहाँ से हम पहुँचेंगे घर और घर से निकलेंगे हम एक अद्भुत यात्रा पे। एक ऐसी अद्भुत यात्रा जिसका संयोग बन रहा है
144 साल के बाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में डुबकी मारने की। जयपुर से प्रयागराज का सफर यानी इन 750 किलोमीटर्स को हम लगातार करेंगे क्रॉस और मारेंगे डुबकी। पवित्र स्नान का वीडियो हम करेंगे आपसे शेयर और आप भी घर बैठे लाभान्वित हो सकेंगे इन दर्शनों से। जयपुर से प्रयागराज का ये सफर जितना आसान लग रहा था, ये उससे कहीं कठिन होने जा रहा था। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव देने वाला था जो इससे पहले हमें कभी नहीं हुआ। सारी गाड़ियां रास्ते में प्रयागराज की तरफ ही अग्रसर थी और हम भी कोशिश ये कर रहे थे कि जितनी तीव्र गति से हम ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता पार कर सके, क्योंकि हमें पता था कि हमें आगे जाकर ज़बरदस्त ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। अब हमारा जीवन किसी वीडियो गेम में फंसे सिमुलेशन की तरह हो गया था। सो गाइस, हम रात में 9 बजे निकले थे जयपुर से और अभी सुबह के 6 बजने जा रहे हैं और 3 जगह अभी तक हमने हॉल्ट लिया है और अब हम जो है लखनऊ की तरफ अग्रसर है। लखनऊ में हम आदित्य को करेंगे पिकअप और वो कोलकाता से बाई फ्लाइट पहुंच रहा है और उसके बाद लखनऊ, 1 मिनट दिखा दो आपको, 145 किलोमीटर बचा हुआ है लखनऊ अभी। और मेरे साथ हुकुम जो है वो पूरे रेस्ट के मोड में है, लेकिन रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हालांकि हम वहाँ जाने के बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि वाइल ड्राइविंग यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, तो इस चीज़ का हम खास ख्याल रखते हैं। और तीव्र गति से हम पहुँच रहे हैं फिलहाल लखनऊ और लखनऊ से उसके बाद वी विल ऑफ टू प्रयागराज। ये सो गए पीछे कौन? लखन भाई सो रहे हैं, दिखाने को दिखा और दिनेश भी हमारे साथ, वो भी सो रहे हैं। हाँ, अरे उधर दिखाओ, मेरे को दिखाओ। जागने की एक्टिंग कर रहा है। अब मेरे को दिखाओ, मेरे पर लाइट आ रही है। हाँ, अब इस पर लाइट आ रही है, एकदम चमकता हुआ चांद की तरह। तो आगे का रास्ता देखिए। काला काफी रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है और टाइम पास के लिए और थोड़ी एनर्जी रहे उसके लिए रेड बुल पी रहे हैं। लेकिन ये बताना नहीं था, फ्लेक्स नहीं करना था। व्लॉग 1 याद आ गया जब पहली बार किसी ने उसमें रेड बुल फ्लेक्स किया था। लेकिन भाई म्यूजिक और हुकुम म्यूजिक जो है, भाई रेड बुल पी रहा हूँ, दिखा दो सबको रेड बुल पी रहा हूँ। रेड बुल कहाँ से दिखेगा? नाम क्यों नहीं दिख रहा इसका? रेड भाई, तो ये भाई मेरे को है ना, मैं कभी भी ड्राइव करते समय रेड बुल पीता नहीं। नील भैया को भी पता है, ये हर बार लेके रख लेते हैं और वो घर तक ऐसे ही आ जाती है। बट आज का रूट थोड़ा लंबा हो गया तो इसलिए वो भी बोल रहे हैं तो ठीक है, पी ले। तो बस यही है कि हमें रास्ते में थोड़ी एनर्जी मिले। मुझे तो ड्राइव करनी नहीं आती है और हुकुम के ठीक पास बैठने का मतलब यही है कि मैं इसका दिमाग चाटते रहूं और इसको जगाए रखूं। नहीं यार, बातें बताते हो ना आप, जो तो नींद नहीं आती। बातें सुनती है, नींद नहीं आती। लंबी बातें चलती है, एक सिटी से दूसरी सिटी स्टेट में आ जाते हैं, बातें खत्म नहीं होती। और फिलहाल हम भी जो राजस्थान से यूपी स्टेट में है ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ बल्लू, लंबे सफर में कभी कभी बकवास भी काम आती है, खासकर तब जब आप ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पर बैठे हो और आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती। अभी पेट्रोल लेने के लिए उतरे हैं। दिनेश को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और मेरे पीछे गाड़ियों की लाइन देखिए। ये हमारी कार है, सुधीर बैठा है। और गाड़ियों की लाइन देखिए पेट्रोल लेने के लिए। पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे? हाँ मिल रहा है। कितना चाहिए? कितना चाहिए भैया? कितना? एक बोतल में भर देंगे। बोतल में ये पिछले 2 घंटे से लेके बैठे हुए हो तुम। हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं लेकिन तुम्हारी रेड बुल। बहुत धीरे पीता हूँ मैं, लखनऊ पहुंच जाएंगे तब तक खत्म करूँगा। लखन भाई उठ गए हैं। ताली बजाओ, लखन भाई उठ गए भाई, लखन भाई उठ गए। ओए यशुदी बल्ले बल्ले। किसी भी तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन को क्रॉस ना करें।
इसके बाद जो हुआ वो हम कैमरे में कैद नहीं कर सके। सुबह सुबह दिमाग का दही हो गया। हमें ट्रैफिक को खुलवाना पड़ा और सारी गाड़ियों को रोककर एक एक कर सब गाड़ियों को पास कर अंततः हमने अपनी गाड़ी निकलवाई और हम बढ़ चले लखनऊ की तरफ। तो भाई एक जगह पर हम पेट्रोल लेने के लिए उतरे थे, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह की लाइन लगी हुई है। वहाँ किसी तरह से हम निकले हैं और अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लखनऊ। पहुँचने वाले हैं हम, ज़्यादा दूरी नहीं है। और वहाँ पर हमने पूरा रोड वगैरह खाली करवाया, ट्रक्स की पूरी लाइन हमने मतलब मैंने और हुकुम ने। क्रेडिट बीच में लेने की आदत है इसके। हमने नहीं, मैंने निकाली है भैया। सिर्फ मैंने। किस तो मैंने निकाली है। ये वाली नहीं, ये वाली चला रहे थे आप तो। हाँ, इन दोनों ने निकाली है गाड़ी और मैं तो बस बैठा हुआ था। हाँ, और मैं चाट पकौड़ी खाने चला गया था। हाँ, जो मेरा काम है। तो क्या है, टोल गेट आने वाला, देखिए। और अब लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, वहां से फिर हम प्रयागराज जाएंगे। गंगा मैया की जय। लोकेशन भेजो आपकी। क्या गाड़ी चलाई दिनेश तूने? अभी हम आदित्य को एयरपोर्ट से लेने के बाद आगे हम जा रहे हैं। हमारी अवस्था बहुत ही खराब होकर रखी हुई है अभी। और प्रयागराज के प्रयागराज के आसपास है और गांव से होते हुए निकल रहे हैं। और स्थिति देखिए। हेलो, उतरना पड़ेगा। अब कैसे कहाँ निकले? हेलो, एक जना उतर। एक एक कर चुनौतियां हमारे सामने आ रही थी और हम उन्हें धत्ता बताते हुए पार कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमारा एक ही टारगेट था, महाकुंभ यानी प्रयागराज त्रिवेणी संगम में डुबकी। दिन के बाद अब है ये रात की अवस्था। हमने 11 घंटे में 700 किलोमीटर क्रॉस किया था और मात्र 9 घंटे लगे हमें सिर्फ 6 किलोमीटर क्रॉस करने में। उस वक्त हमारी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन किसी तरह बजरंगबली का नाम लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। आज भी इन दृश्यों को देखकर वॉइस ओवर देने में भी हिम्मत टूट रही है। अब आप सिर्फ दृश्यों का लाभ उठाएं और देखते चले कि किन किन चुनौतियों का हमने किया था सामना। सड़क पर चारों तरफ या तो इंसान थे या सिर्फ मोटर गाड़ियां, और अब 24 घंटों से ज्यादा बीत चुके थे। माँ गंगा का आह्वान, एक रहे हिंदुस्तान। भाई, हिंदुस्तान का प्रयागराज, और ये हमारी एक तरह की अग्नि परीक्षा हुई है। क्योंकि हम जयपुर से चले थे, लखनऊ में हमने आदित्य को पिकअप किया और फिर उसके बाद हम संगम के लिए रवाना हुए थे। एंड ट्रस्ट मी, हमें सिर्फ संगम बॉर्डर पहुंचते पहुंचते यानी प्रयागराज पहुंचते पहुंचते हमें 24 घंटों से भी ज़्यादा लग गए। और अब रात के 10 बज रहे, देखिए। और हम अब जा रहे हैं संगम की तरफ। ये दिनेश है, हुकुम, आदित्य है और लखन भाई है साथ में। यहाँ से ये यात्रा हमारी आरंभ हुई है। अब जो असली यात्रा अब आरंभ हुई है। त्रिवेणी संगम अब भी हमसे कई किलोमीटर दूर था, लेकिन वो किलोमीटर 3 थे या 30, इसका अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं था। हम बस चले जा रहे थे। बजरंगबली के आशीर्वाद से हमें एक स्विफ्ट डिजायर ने लिफ्ट दे दी और उन्होंने हमें आधे रास्ते में आगे जाकर उतार दिया, जहां से पुनः भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और हमें एक और गाड़ी मिल गई, जिन्होंने हमें लगभग हमारे गंतव्य तक पहुंचा दिया। रात के तकरीबन 12-1 बज रहे थे और हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब बस मन में एक ही उम्मीद थी
कि किसी तरह त्रिवेणी संगम पहुंचकर डुबकी मारी जाए। तो संजोग से हमें एक गाड़ी मिल गई थी, जैसा हमने शॉट डाला, और आदित्य, हुकुम, जिन्हें गंगा मैया की जय, और लखन भाई यानी कि TGL स्टूडियोज, और हमारे साथ है चंदा मामा। तो अब यहाँ से थोड़ा और पैदल हमें चलना पड़ेगा, देखते हैं कैसा रहता है सफर। स्टे ट्यून विद अस। हंसी मजाक करते हुए हमारा सफर जारी था, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी की हिम्मत जवाब न दे दे। लेकिन हर जगह बजरंगबली की मूर्तियां, उनकी फोटो नजर आ रही थी, और ये हर वक्त हमें एहसास दिला रही थी कि हर वक्त बजरंगबली और उनकी शक्तियां हमारे साथ है। और अंततः हम पहुंच गए मेला प्रांगण, यानी कि अब हमसे घाट की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। 2 गाड़ियां बदलकर हम यहां तक पहुंचे थे। हालांकि एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने गाड़ियों में क्रॉस किया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। दिक्कत ये नहीं है कि पैदल चलना पड़ा, दिक्कत ये है कि आपको जब अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपका गंतव्य आपसे कितने मील या किलोमीटर दूर है। लेकिन जिसने सबसे बड़ा हमें सहयोग दिया वो है प्यारी चाय। जगह भी दिखाओ, आज तंदूरी चाय हम आए, ये तुम्हारा काम है, प्रयागराज। भागती दौड़ती जिंदगी में ठहराव ढूंढते हैं, और जब हमारा मन न लगे तो हम चाय ढूंढते हैं। चाय पीने के बाद दिमाग खुल सा गया। उसके बाद हमने गंभीर विषय पर चर्चा की, यानी आगे की रणनीति तय की, और पहुंच गए महाप्रयाग त्रिवेणी संगम। हम अपने आप को बहुत भाग्यवान, बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि इस महासंयोग में हम प्रयागराज पहुंच पाए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, अगर उन्होंने इस प्रयागराज के दर्शन मात्र ही किए हों, या उन तक प्रयागराज त्रिवेणी संगम का जल भी पहुंचा हो, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए दिल को छोटा न करें। डुबकी लगाने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वही आपको भी प्राप्त हुआ है। और वैसे हमने सभी के नाम की डुबकी मारी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व शांति के नाम पर हमने मारी प्रयागराज में डुबकी। तो एक कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद मन में अत्यंत हर्ष है, बहुत खुशी है कि फाइनली हम पहुंच चुके हैं संगम द्वार, जहां गंगा जमुना सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है, और वहां अब हम लगाएंगे डुबकी। देखिए, आस्था का प्रतीक महाकुंभ, और इस महाकुंभ मेले में आज यानी द्वादशी तिथि और 9 फरवरी को हम पहुंचे हैं त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मौनी अमावस्या या मकर संक्रांति के बजाय हम आज क्यों पहुंचे। वैसे तो 45 दिनों के बीच आप इस 144 साल में बने महासंयोग में किसी भी दिन डुबकी मार सकते हैं। और अभी तिथियों में 2 तिथि, माघ पूर्णिमा और जो कि 12 फरवरी को पड़ेगी, और 26 फरवरी को पड़ेगी महाशिवरात्रि, और उस दिन की डुबकी का भी महत्व बहुत जबरदस्त माना जाता है। लेकिन हम पहुंचे हैं इतने दिनों के बाद डुबकी मारने के लिए इस महापर्व, इस महाकुंभ मेले में, क्योंकि यहाँ लाखों लाखों की संख्या में संतों की चरण धूलि हमें यहाँ मिल रही है, और आज हम उनकी चरण धूलि को माथे से लगाकर त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी, आपके साथ आपके नाम की। आइए लगाते हैं आस्था की एक डुबकी।
विश्व शांति के नाम। मेरी जिंदगी का ये वो क्षण था जब मुझे अपनी आंखों के साथ साथ अपने भाग्य पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह हमने दिलाया खुद को यकीन और इस भाग्यशाली पल को बदल दिया ऐतिहासिक क्षण में। सभी के लिए शांति प्रार्थना और सुख समृद्धि की उम्मीद करके हमने मारी डुबकी और अब हम त्रिवेणी संगम से कर रहे हैं प्रस्थान। हर गंगे, हर गंगे, जय गंगा जमुना सरस्वती। ये जन सैलाब भक्ति में शक्ति कहावत को चरितार्थ करता हुआ नजर आ रहा है। ईश्वर हमारे साथ साथ इन सभी की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आए। अब लेंगे आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दी साथ तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। I know is not enough.